Blessings to my all medical aspirants. I hope all of you will be in good status of health and good rhythm of study. पिछले सेशन में हम लोगों ने देखा था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी को आप खूब अच्छे से समझ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। स्क्रीन रिवीजन आपने फीडबैक दिया कि आप बहुत अच्छे से समझते हैं स्क्रीन रिवीजन से, तो इसीलिए मैं इसको अप्लाई किया। उसके बाद आपने देखा था जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर, और ग्राफियन फॉलिकल के स्ट्रक्चर के बाद हमने देखा था एक्सटर्नल जेनेटेलिया। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटे वो है मैमरी ग्लैंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैमरी ग्लैंड को मेन सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि ये ग्लैंड मिल्क सिक्रीट करता है, यानी प्रोड्यूस करता है, और बेबी को नरिश करता है। ओके, इसलिए इसको मेन सेकेंडरी सेक्सुअल या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है। चूँकि ये मैमरी ग्लैंड है और ये मैमेलियन फीमेल का करेक्टरिस्टिक फीचर है, इसीलिए तो मैमेलियन कहा गया है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मैमरी ग्लैंड। सो लेट्स बिगिन विथ मैमरी ग्लैंड। खूब अच्छे से समझिएगा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। या इसको ब्रेस्ट भी बोलते हैं, है ना। यह इसका जो लैटिन प्रीफिक्स होता है बाबू, वो दो बताया था मैंने आपको, या तो मैमो या तो मैस्टो। डिफरेंट जगह पे डिफरेंट प्रीफिक्स यूज़ होता है और दोनों यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है, तो जो यंग वुमन होती हैं, मैरिड यंग वुमन होती हैं, तो वो क्या करवाती हैं, मैमोग्राफी यानी ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड कि क्या कोई कैंसरस लीजन तो नहीं है, कोई नोड्स गांठ तो नहीं है ना। उसको मैमोग्राफी बोलते हैं, जो ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड होता है। ग्राफी मतलब पिक्चर लेना और मैमो मतलब ब्रेस्ट। मास्टो मतलब भी ब्रेस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए ब्रेस्ट कैंसर हो गया किसी को, तो वो क्यों कैसे होता है वो डिसऑर्डर पार्ट में देखेंगे। अगर किसी को हो गया तो फिर उनका रिमूवल होता है, टिश्यूज़ का या ब्रेस्ट का रिमूवल होता है, तो उसको मास्टेक्टमी बोलते हैं। एक्टमी मतलब रिमूवल, अब मास्ट मतलब ब्रेस्ट, है ना। चल, यह जो है वन ऑफ मेन सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन है ना। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्या, मैमरी ग्लैंड। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन फीमेल। मैमेलियन फीमेल का यह करेक्टरिस्टिक फीचर है, तभी वो मैमल्स कहलाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मेल में प्रेजेंट नहीं होता है ना, ये मेल में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन ये नॉन फंक्शनल होता है, मतलब रूडिमेंट्री होता है, या यूं कहें कि अनडेवलप्ड होता है ना। ये बात है। क्या है मेमरी ग्लैंड? तो मेमरी ग्लैंड बेटा एक मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है ना। स्वेट ग्लैंड मतलब जिसको पसीने की ग्रंथि बोलते हो, है ना, उसका रूपांतरण है ये, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है ये, है ना। अच्छा, उसके बाद मेमरी ग्लैंड एक कंपाउंड मतलब कई डक्ट का जुड़ा हुआ, है ना। देखिए, एक दो वर्ड आप याद रखिएगा कि अगर कोई चीज़ एक डक्ट का बना होगा या एक चीज़ का बना होगा तो उसको सिंपल वर्ड बोलते हैं, और जैसे ही कई सेम चीज़ डक्ट मिल जाए या उसको कंपाउंड बोलते हैं, लेयर पे लेयर। आप याद करें, कॉकरोच पढ़े थे तो आपने कंपाउंड आई बोला था, क्यों? क्योंकि उसके मोज़ैक रीजन होते हैं, तो इसलिए इसको कंपाउंड बोला जाता है। कंपाउंड ट्यूब्यूलो मतलब ट्यूब्स होते हैं, अभी दिखाऊंगा डायग्राम में। सेक्युलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है। कंपाउंड ट्यूब्यूलो
सेक्युलर स्ट्रक्चर होता है या ग्लैंड होता है, जो कहिए। अच्छा भाई, इसमें बेटे 3 तरह के टिश्यूज होते हैं। मेमोरी ग्लैंड में 3 टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, ये याद रखना। यहां से क्वेश्चन आ चुका है। ओके, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। कौन कौन टिश्यूज होते हैं बेटे, तो वो देखिए। फिर तब हम लोग डायग्राम की ओर चलेंगे। अभी हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, हालांकि मेन तो डायग्राम है, हम लोग स्क्रीन रिवीजन भी करेंगे। ओके, सो 3 टाइप के टिश्यू होते हैं बेटा। कौन कौन? एक होता है ग्लैंडुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कि अभी क्या बनाएगा वो भी बताता हूं, फंक्शन क्या है इसका। दूसरा है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। और तीसरा एडिपोज टिश्यू या फैटी टिश्यू कहिए। तो इस मेमोरी ग्लैंड में बेटे या ब्रेस्ट में कितने तरह के टिश्यूज होते हैं? 3 तरह के, तीनों दिखाएंगे हम आपको। ग्लैंडुलर टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करता है? ये मेमोरी ग्लैंड फॉर्म करता है। ग्लैंडुलर टिश्यू क्या करता है? मेमोरी ग्लैंड फॉर्म करता है, बनाता है। और फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? तो ये जो एल्वियोलाई होता है और डक्ट होता है उसको सपोर्ट देता है ना, एक स्थान पे पकड़ के रखता है। तो इट प्रोवाइड्स सपोर्ट किसको? टू एल्वियोलाई। क्या है एल्वियोलाई? अभी सब बताऊंगा। एल्वियोलाई एंड डक्ट्स। अच्छा, एडिपोज टिश्यू का क्या काम है? यह एक फैट पैड बनाता है, येलो कलर का होता है, मतलब गद्दीनुमा कवरिंग बना देता है। जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं ना, उसको ये एडिपोज टिश्यू यानी फैटी टिश्यू कवर कर लेता है। तो ये क्या करता है? इट कवर्स द मेमोरी ग्लैंड, है ना, मेमोरी ग्लैंड। और एक बात मैं बताऊं आपको कि द साइज ऑफ ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू, है ना। जिस ब्रेस्ट में जितना एडिपोज टिश्यू होगा उनका साइज उतना ही बड़ा होगा। अच्छा, अब जानते हैं, इस तीनों टिश्यू को हम दिखाएंगे आपको। अब जानते हैं कि जब फीमेल प्यूबर्टी में आती हैं और हार्मोन सिक्रीट होने लग जाते हैं, तब फिर ये डेवलप होना स्टार्ट होता है। एट प्यूबर्टी इट स्टार्ट्स डेवलपिंग, है ना, इट स्टार्ट्स डेवलपिंग। प्यूबर्टी के आते ही यह डेवलप करना शुरू हो जाता है ना। और क्या होता है बेटे कि ये जो मेमोरी ग्लैंड है ये कहाँ फिक्स्ड होता है? अच्छा, मैं फिक्सेशन को मैं दिखाता हूँ डायग्राम में, है ना। तो ये हो गया बेटा इनका इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं हम लोग डायग्राम पे। बहुत सिंपल डायग्राम है, एक एक करके आपको बताएंगे। आइए, अच्छा, लोकेशन भी जान ले क्या? आइए ना, लोकेशन जान लेते हैं। इट इज लोकेटेड इन thoracic cavity. It is located in thoracic cavity. आपको मैंने कैविटी बताया था पहले भी। यहां से यहां तक सर्वाइकल कैविटी, यहां से यहां रिब केज तक थोरासिक कैविटी, रिब केज से नेवल तक एब्डोमिनल कैविटी, और नेवल से लेकर के थाई तक पेल्विक कैविटी, है ना। तो इट इज लोकेटेड इन थोरासिक कैविटी। और किस मसल से ये फिक्स्ड होता है? तो इट इज फिक्स्ड विथ पेक्टोरालिस मेजर मसल, पेक्टोरालिस मेजर मसल, है ना। या यूं कहिए कि इंटरकोस्टल मसल कह सकते हैं आप। इंटर मतलब बिटवीन, कोस्ट मतलब रिब्स, है ना। तो रिब के मसल से ये फिक्स्ड होता है। ये जो मेमोरी ग्लैंड होते हैं बेटा, ये पेयर्ड होते हैं, है ना, पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, चलिए
अब हम लोग देखते हैं डायग्राम। अच्छा एक बात और देख लें, क्या क्या है फंक्शन मेमोरी ग्लैंड का। तो मेमोरी ग्लैंड का जो फंक्शन है, मेमोरी ग्लैंड का जो फंक्शन है वो है प्रोडक्शन, सिक्रीशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क। इजेक्शन ऑफ मिल्क मतलब मेमोरी ग्लैंड में मिल्क प्रोड्यूस होगा, फिर वो सिक्रीट करेगा और इजेक्ट यानी बाहर आएगा। इजेक्शन मतलब रिलीज, बाहर की ओर आ जाना, है ना, मिल्क। इस प्रोसेस को बोलते हैं बेटे लैक्टेशन। इस प्रोसेस को बोलते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन इज अ डिफरेंट टॉपिक जो कि हम पार्चुरेशन के बाद देखेंगे। आप पूछेंगे सर क्यों पार्चुरेशन के बाद, क्यों? क्योंकि पार्चुरेशन यानी चाइल्ड बर्थ के बाद ही ये जो ग्लैंड है ये फंक्शनल होता है। आप पूछोगे क्यों? क्योंकि रुको, ये बेटा दो हार्मोन के द्वारा कंट्रोल होता है। लैक्टेशन में बताऊंगा कौन कौन, एक प्रोलैक्टिन और एक ऑक्सीटोसिन। एक प्रोलैक्टिन, एक ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हार्मोन तभी सिक्रीट होगा जब प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लो होगा, है। तो चाइल्ड के अगर पार्चुरेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब है कि जो कॉर्पस लूटियम है वो मेंटेन्ड है अभी तक, और अगर वो मेंटेन रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन कभी लो होगा नहीं, वो तो हाई रहेगा। तो अगर प्रोजेस्टेरॉन लो होगा इसका मतलब कि कॉर्पस लूटियम पार्चुरेशन के साथ निकल गया, तब जाकर के वो जो कम अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन है वो स्टिमुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और तब पिट्यूटरी ग्लैंड ये दोनों हार्मोन सिक्रीट करेगा। समझ में आया? ये लैक्टेशन में देखेंगे डिटेल में, ये एक अलग टॉपिक है। ओके, इसीलिए हम इसको पार्चुरेशन के बाद देखेंगे। समझ में आया? ये बात है। तो ये मेमोरी ग्लैंड का बेटा फंक्शन हो गया। ओके, आइए अब हम लोग देख लेते हैं डायग्राम। डायग्राम आपको खूब अच्छे से लर्न करना है बेटे, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कदम पे इस चैप्टर में डायग्राम है। ओके, ये बात शुरू होती है बेटे, ये मान लीजिए हमने थोरैसिक कैविटी बनाया और इस थोरैसिक कैविटी पे ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है। ठीक है, इस थोरैसिक कैविटी पे क्या है? पेक्टोरालिस मेजर मसल, जिससे कि मेमोरी ग्लैंड फिक्स्ड होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो मैंने रेड में बनाया ये पेक्टोरालिस मेजर मसल है, जो कि रिब से या रिब केज से अटैच्ड होता है, और इसी पेक्टोरालिस मेजर मसल से मेमोरी ग्लैंड अटैच्ड होता है। ओके, चलिए अब हम क्या कर रहे हैं बेटे, यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा मैं कोशिश करूँगा बड़ा बनाने का, बाकी देखते हैं। तो बात सबसे पहले शुरू होता है निपल से, है ना, निपल से, और फिर ये यहाँ पे ऐसे करके उभार होता है, और फिर ये आकर के यहाँ आता है। अच्छा, और फिर ये ऐसे उभार होता है, और फिर ये ऐसे करके होता है। ओके, अच्छा, यहाँ पे होता है एरियोला, इसको एरियोला बोलते हैं, जो कि डीप पिंक से लेकर के लाइट ब्राउन हो सकता है कलर। ये पिगमेंटेड एरिया है। ये जो आप सर्कुलर पिगमेंटेड एरिया देखते हो इसको बोलते हैं एरियोला। इसको क्या बोलते हैं बेटे? एरियोला। और चूंकि इस पे कुछ सिबेशियस ग्लैंड होते हैं, ऑयल ग्लैंड होते हैं, उस ग्लैंड को एरियोलर ग्लैंड बोलते हैं। ठीक ना? अच्छा, इस पोर्शन को बोला हमने निपल, इस पोर्शन को हमने बोला निपल। इस निपल में 0.5 मिलीमीटर साइज के
15 से 20 माइक्रो होल होते हैं जिससे मिल्क इजेक्ट होता है, मतलब बाहर निकलता है, उसको माइक्रो होल बोलते हैं। ओके, अच्छा समझिएगा। अब यहां से हम स्टार्ट करेंगे। जो बेटे ग्लैंडुलर टिश्यू है ना, आपने क्या बोला, मेमोरी ग्लैंड में कितने तरह के टिश्यू, 3 तरह। ग्लैंडुलर पहला टिश्यू जो मेमोरी ग्लैंड फॉर्म करेगा, अब कर रहा है। दूसरा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जो सहारा देगा, और तीसरा फैटी या एडिपोज टिश्यू जो इसको कवर कर लेगा, फैट पैड बना देगा, एक पैड कवरिंग बना देगा, है ना। तो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है वो डिवाइड हो जाता है। ग्लैंडुलर टिश्यू is divided into 15 to 20 मेमोरी लोब्स। 15 से 20 लोब्स बनाते हैं। अभी दिखाता हूं लोब्स में आपको। 15 से 20 होते हैं, मैं यहां खूब से ज्यादा 1 या 2 बनाऊंगा। ओके, चलिए यहां देखिए बेटा, ध्यान दीजिए प्लीज। यहां से बात शुरू होता है, ऐसे करके शुरू हुआ, ये मैं डक्ट बना रहा हूं, इसको मेमोरी डक्ट बोलते हैं। फिर ये अंदर से यहां आएगा और यहां पे एक ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसको बोलते हैं हम मेमोरी एम्प्यूला। एम्प्यूला आपको बोला था, जहां भी बैलून लाइक स्ट्रक्चर हो उसको एम्प्यूला बोल देते हैं, या लैक्टिफेरस साइनस बोलते हैं इसको, इस एम्प्यूला को। ठीक, नाउ अब ये बढ़ेगा आगे की ओर। अब आगे की ओर जैसे जैसे बढ़ेगा, तो अब इस लोब में से जो है कुछ ग्रेप्स लाइक क्लस्टर निकलेंगे, है ना। यूं लगेगा आपको मानो कि ग्रेप्स लटका हुआ हो, है ना। ऐसे करके ये बढ़ता रहेगा, ये बढ़ता रहेगा, ऐसे करके बढ़ता रहेगा, ऐसे करके बढ़ता रहेगा। समझ में आया। और यहां पे ये जो ग्रेप्स लाइक क्लस्टर मतलब झुंड देख रहे हैं आप, इस ग्रेप्स लाइक क्लस्टर को बोलते हैं एल्वियोलाई। इसी को तो एल्वियोलाई बोलते हैं, है ना। इसी एल्वियोलाई में सिक्रेट होगा मिल्क, है ना, मतलब प्रोड्यूस होगा मिल्क। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला बेटा लोब, मेमोरी लोब। और हमने क्या लिखा, कितने इस टाइप के लोब होते हैं, 15 से 20 होते हैं एक ब्रेस्ट में, है ना। ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, 15 से 20 लोब होते हैं। ओके, एक ये लोब हो गया। अब देखो बेटा, अब अगर ये यहां से ब्रांच निकलता है, अगर क्या निकलता ही है, यहां से निकलेंगे ब्रांचेज, यहां से भी निकलेंगे ब्रांचेज, ऐसे करके निकलता है। और अगर ये ब्रांच निकल गया तो इसको बोलते हैं लोब्यूल। याद रखना, ये पूरा लोब कहलाया, मेमोरी लोब, लेकिन इससे जो ब्रांच निकला उसको लोब्यूल। इसको क्या बोला हमने, लोब्यूल। ये बहुत घना होता है, बहुत घना होता है, लगेगा जैसे कि ग्रेप्स के झुंड हैं यहाँ पे, ऐसे करके होता है। समझ में आया, ये बात है। अच्छा, मैं एक और बना दूं आपके लिए, लैक्टिफेरस डक्ट। फिर यहाँ आएगा, बलून जैसा संरचना बनाएगा, फिर ये ऐसे आएगा और यहाँ से ये डिवाइड होता रहेगा, डिवाइड होता रहेगा, होता रहेगा, ऐसे करके। और इसमें एल्वियोलाई होंगे, इसमें क्या होंगे, एल्वियोलाई होंगे। और अभी लेबल करेंगे हम बेटे, डोंट वरी। अच्छा, अब ये एक बात और समझिएगा, वो क्या, इस एक को क्या बोल दिया आपने, मेमोरी लोब। इस एक को क्या बोल दिया, मेमोरी लोब। लेकिन जब इससे ब्रांचेस निकलेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, मेमोरी लोब्यूल, मेमोरी लोब्यूल। इसको नहीं भूलना है। अरे बेटा, जब लोब का
दूसरा ब्रांच निकल जाए, सब ब्रांच निकल जाए, तो उसको लोब्यूल बोलते हैं। जो मेन है वो लोब है ना। अच्छा, अब इसको सपोर्ट कौन देगा, है ना, इसको सपोर्ट कौन देगा? तो बाबू यहां से इसको सपोर्ट देने के लिए लिगामेंट निकलता है, जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। यहाँ से लिगामेंट निकलते हैं जो इसको सपोर्ट देता है, पकड़ के जकड़ के रखता है। समझ में आया? इसको पकड़ के रखता है, इसको सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं। ओके, अच्छा, अब जो पार्ट आप खाली देख रहे हो, ये खाली नहीं होता, ये येलो कलर के, आई डोंट हैव येलो कलर मार्कर, येलो कलर के एडिपोज टिश्यू से कवर्ड होते हैं। एडिपोज टिश्यू यानी फैटी टिश्यू से कवर्ड होते हैं। इसको आप फैट पैड बोल दीजिए, एडिपोज टिश्यू बोल दीजिए, फैटी टिश्यू बोल दीजिए, आपका जो श्रद्धा हो आप वही बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया? ये बात है। चलिए अब हम लोग करते हैं लेबल। इसको बोला हमने निपल। क्या बोला बेटा? निपल। निपल में 0.5 मिलीमीटर के 15 से 20 माइक्रो होल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, है ना। आपको दिखेगा नहीं, माइक्रो होल्स लिखा हुआ है इसीलिए। अच्छा, ये जो एरिया निपल के आगे जो डार्क पिंक भी हो सकता है, लाइट ब्राउन भी हो सकता है, पिगमेंटेड एरिया है ये, और इसको बोलते हैं एरियोला। क्या बोलते हैं बेटा? एरियोला। इस एरियोला में ढेर सारे सीबेसियस ग्लैंड यानी ऑयल ग्लैंड होता है, और ये पार्ट जो है विस्कस होता है, क्योंकि ऑयल सिक्रीट होते हैं वहां से। ऑयल मतलब ये नहीं कि 1 लीटर मस्टर्ड ऑयल सिक्रीट हो जाएगा, थोड़े थोड़े, उसको एरियोलर ग्लैंड बोलते हैं। ओके, अच्छा, इसको आपने बोला लैक्टिफेरस डक्ट बोलिए या मैमरी डक्ट बोलिए, एक ही बात है, या मैमरी डक्ट बोलिए, एक ही बात है। अच्छा, ये जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको आप या तो लैक्टिफेरस साइनस बोलिए, या तो आप इसको मैमरी एम्प्यूला बोलिए, एक ही बात है। ओके, मैमरी एम्प्यूला। अच्छा, ये जो ग्रेप्स लाइक, अच्छा ये क्या है बेटे? थोरेसिक कैविटी, सॉरी, ये कौन सा मसल है? पेक्टोरालिस मसल भी बोल सकते हो, या पूरा नाम पेक्टोरालिस मेजर मसल, जो कि कहाँ है? रिब में है ना। अच्छा, जिस लिगामेंट यानी फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बात करा आपने, उसका नाम क्या है बेटे? सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट सपोर्ट करा इसने। अच्छा, ये जो मैं फिर कह रहा हूं, ये येलो कलर का होता है। जब मैं आपको कलरफुल डायग्राम दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा अच्छे से। इसको आप कह सकते हैं, या तो आप फैट पैड बोल दीजिए, या तो एडिपोज टिश्यू बोल दीजिए, या तो आप इसको फैटी टिश्यू बोल दीजिए। ये कवर करके रखता है। और मैं क्या बताया बेटा? मैं क्या बताया कि साइज ऑफ ब्रेस्ट जो है किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ एडिपोज टिश्यू, है ना। ये बात है। तो देखिए ना, जैसे मान लीजिए यहां मिल्क प्रोड्यूस हुआ, अच्छा, प्रोडक्शन हो गया, अब यहाँ सिक्रीट होगा, सब हार्मोन से कंट्रोल्ड होता है। सिक्रीट हुआ, इसको बोलते हैं मेमरी ट्यूब्यूल यानी लोब्यूल, ये छोटा वाला ब्रांच। अब मेन में देखो ना, ये मेमरी ग्लैंड या एल्वियोलाई कहो, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर को एल्वियोलाई बोलते हैं। यहाँ से मिल्क इस ट्यूब्यूल में आया, फिर मेमरी डक्ट में आया, फिर लैक्टिफेरस साइनस या मेमरी एम्पुला में आया, और फिर यहाँ आकर के एरियोला को क्रॉस करके निपल में आ गया। और जब फिर हार्मोन
जो है स्टिमुलेट करेगा तो फिर ये बाहर आ जाएगा, है ना। तो प्रोडक्शन, सिक्रीशन एंड इजेक्शन is known as lactation and lactation is the function of mammary gland. ओके, ये बात है। अब आप ये समझ गए होंगे। ओके, तो इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज़ है ये। लैक्टेशन एक अलग टॉपिक होगा हमारे लिए, है ना। तो ये सबसे इजीएस्ट लगा होगा आपको, है ना। अच्छा, अब हम लोग करते हैं स्क्रीन डिवीज़न। तो अब आपके स्क्रीन पे लेफ्ट ब्रेस्ट का ये डायग्राम है जो कि कट है, सेक्शनड है। इसमें आप देख रहे होंगे कि ब्रेस्ट जो है थोरासिक कैविटी में पेक्टोरालिस मेजर मसल से अटैच्ड है। आप इसमें देखिए, निपल भी देख रहे होंगे आप, और निपल के ठीक आगे आप देख रहे होंगे एरियोला। एरियोला के आगे मेमोरी डक्ट चला है, आप एम्प्यूला या साइनस देख रहे होंगे, उससे लोब निकले हुए हैं, मेमोरी लोब, और उस लोब में आप देख रहे हैं कि ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आपने एल्वियोलाई बोला, वो हैं एल्वियोलाई। और जो डक्ट्स हैं बेटे और एल्वियोलाई, इसको देखिए सपोर्ट कौन कर रहा है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू यानी सस्पेंसरी लिगामेंट। अच्छा, उसमें आप देखें बेटे येलो कलर का फैट पैड है ना, और वो क्या करता है? कशन करता है, गद्दी नुमा होता है, जो ऑर्गन्स को कवर करके रखता है। हाँ, अच्छा, उसके बाद आप इसमें सब कुछ देख चुके हैं और अब इसमें आपको कुछ भी समझाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो आपका रिवीजन आई होप कि आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा मेमोरी ग्लैंड, है ना। जो नेक्स्ट सेशन बेटा होगा हमारा, वो होगा हार्मोनल कंट्रोल ऑफ फीमेल और प्यूबर्टी इन फीमेल। ओके।